समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात दे देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। पुरुषों में नाई, स्त्रियों में मालिन, पक्षियों में कौवा तथा पशुओं में गीदड़ को धूर्त माना गया है। हमें इनसे बचना चाहिए। ये आवश्यक ही किसी का कार्य बिगाड़ने में रुचि रखते हैं। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं है, मध्यम को फुर्सत नहीं है और अमीर को ज़रूरत नहीं है। इसलिए समाज में बदलाव नहीं आ पाता है। सुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। एक लालची आदमी को वस्तु भेंट करके संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, और अगर एक विद्वान मिलता है तो उसको सच बोलकर संतुष्ट करें। जब आप किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओगे तो वो आपसे घृणा करने लगेगा, परंतु किसी विद्वान को उसकी गलती का एहसास दिलाओगे तो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी साथी रहे। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। शरीर के लिए सबसे अच्छा इलाज है कि शांत दिमाग, और दिमाग के लिए सबसे अच्छा इलाज है कि बात दिल पे नहीं लेना। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। यही हमें बीते समय के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकमान व्यक्ति केवल वर्तमान में जीते हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं परंतु सोचते नहीं। जहाँ आपका आदर नहीं हो वहाँ मत जाइए। जो आपकी नहीं सुनता उसको मत समझाइए। जो आपसे नहीं पचता है उसे मत खाइए, और जो सत्य बोलने पर उठ जाए उसको मत मनाइए। जीवन में कुछ दोस्त कांच और परछाई जैसे रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ता। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर रहना चाहिए,
सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती भी जिंदा है, वरना यूँ समझ लो कि वह ज़बरदस्ती जिंदा है। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बनते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाला ही दुनिया बदलते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही व्यक्ति का शत्रु और मित्र है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा कब बदल देगा आपको पता नहीं चलेगा। एक दिन शिकायत आपको अपने खुद से होगी। जिंदगी खूबसूरत थी और मैं दुनियादारी में उलझा रहा। जो इंसान जवानी में गुस्से और बुढ़ापा में गुस्सा नहीं करता उसका जीवन बहुत ही सुखमय होता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन उसकी कीमत भविष्य में बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है। जिंदगी को बहुत ही सरलता रूप से व्यतीत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत ही अनमोल है। ईर्ष्या छोड़ दीजिए, कपट, झूठ, मक्कारी, तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता।